साउथ जोन में अब्दुल्ला हारून रोड और यूनिवर्सिटी रोड को नो पार्किंग जोन बनाने की तजवीज़। दुकानदार बिरादरी का मुजवज़ा फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि नो पार्किंग जोन से कारोबार मुतासर होने का खदशा है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान बताइएगा। इस वक्त कराची शहर के लिए जो पार्किंग का जो इशू है उसकी वजह से जो है ट्रैफिक जैम का मसाइल जो है रोज शहरियों को भुगतना पड़ता है, जिसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर साउथ ने जो ताजरों से अहम मीटिंग की है। इस मीटिंग में बताया है कि सिंध हुकूमत का एक पायलट प्रोजेक्ट ला रही है, जिसमें बताया गया है कि साउथ जोन में जो है अब्दुल्ला हारून रोड, जिसे सदर कहा जाता है, और जैनब स्ट्रीट को नो पार्किंग जोन बनाने की तजवीज़ दी गई है, जिसमें बताया गया है कि यहाँ कोई भी जो शख्स आएगा, चाहे दुकानदार हो या खरीदार हो, गाड़ी पार्क नहीं करेगा। पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दी जाएगी और उसके साथ उस सहूलत के साथ गाड़ी को अलग जगह पे जाके पार्क किया जाएगा, ताकि यहाँ पे गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी रहे, क्योंकि रश और पीक आवर में जो है वहाँ शदीद ट्रैफिक जैम का मसला होता है। अमूमी तौर पर देखा जाए पीर से लेके हफ्ते तक रोज जो है यहाँ कई कई घंटों तक लोग जो है मिनटों का सफर घंटों पे करने पे मजबूर हैं, जिसके ऊपर सिंध हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। एक अहम पायलट प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, जो कि मेन जो सदर का एरिया है, क्योंकि उसमें एक्सटेंशन नहीं हो सकती है। जैसे कि आप सदर में जाएं, जैनब स्ट्रीट में जाएं, तो वहां पे गाड़ियों की पार्किंग होती है, जिसके बाद से दो लेन जो है वो खत्म हो जाती हैं और शदीद ट्रैफिक जैम होता है। और शहरी जो दफातर से निकलते हैं वो सदर और जैनब स्ट्रीट और इसके आस पास एतराफ के इलाकों में फंस जाते हैं। मिनटों का सफर कई घंटों पे तवील हो जाता है, जिसके ऊपर यहाँ पे बताया गया है कि गाड़ियां पार्क नहीं होंगी और गाड़ियों के लिए जो वहाँ पे आएगा पिक एंड ड्रॉप सर्विस होगी। तो यहाँ पे जो कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के जो सदर हैं मोहम्मद रिजवान का कहना है कि दुकानदार बरादरी मौजूदा फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। नो पार्किंग जोन से कारोबार मुतासर होने का खदशा है और ये भी मौक़िफ़ दिया है कि मुतबादिल पार्किंग का इंतजाम किए बगैर फैसला नाकाबिल कबूल होगा। जहांगीर पार्क के नीचे जो है देखा जाए कि अंडरग्राउंड पार्किंग 3 फ्लोर की बनाई जाए, ताकि ये तजवीज़ है कि वहां पे जाके लोग गाड़ियां पार्क कर सकें। आधा किलोमीटर दूर पार्किंग की शर्त कारोबार के लिए नुकसानदेह करार दिया गया है। यहाँ पे जो इजलास में ये भी कहा गया था कि गाड़ी आस पास कहीं भी पार्क नहीं होगी, अब गाड़ी जो है दूर पार्क होगी, जिससे जो वहाँ की आमदोरफ्त तो वहाँ से दफातर से जो निकलते हैं सदर और इतलाफ के इलाके में जो ट्रैफिक जाम हो जाता है तो वो क्लियर रहेगा। ये भी कहा है कि कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सदर के कस्टमर की आमद में कमी होगी, इससे इस फैसले में मार्केट मुतासर होने का खदशा है, जिससे जो सेल्स है वो भी मजीद कम हो जाएगी। इसके साथ ही जो इजलास में अहम फैसला ये भी सामने आया है कि दुकान के सामने जो फसारे लगे हुए होते हैं तो दुकानदार पे 50,000 रुपए जुर्माने की पे भी एतराज सामने आया है और मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि दुकानदार फसारों की जिम्मेदारी नहीं है और जो ये मुतलका इदारे की जो कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी जिम्मेदारी है, कहा है कि ताजिरों का सिंध हुकूमत और मेयर कराची से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा है। मुशावरत के बगैर कोई भी फैसला काबिल कबूल नहीं होगा। मुतलका इदारे को बाज़ाब्ता खत लिखने का ऐलान भी कर दिया, कहा गया है कि इस तरीके के फैसले एक तरफा फैसले काबिल कबूल नहीं होंगे। और बुनियादी वजह भी ये बताई है कि अगर हम देखा जाए कि कराची की अहम मार्केट जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कहते हैं, लीगल कहते हैं। ठीक है, अशरफ खान आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट मोहम्मद रिजवान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा फैसला किया गया है हुकूमत की तरफ से नो पार्किंग पर, क्या कहेंगे? देखिए फैसले किए जाते हैं और वो जो है वो नाकाबिल कबूल होते हैं, नाकाबिल अमल होते हैं। कि किस तरह हो सकता है जो है आप नो पार्किंग जोन आप करार दे दें और आप जो है वो गाड़ी पिक एंड ड्रॉप करके जो है चले जाएं। पार्किंग का नेबर बदल तो देना चाहिए उनको, क्योंकि दो कस्टमर आएगा तो पार्किंग कहाँ करेगा। ये तो आपको देखें पार्किंग जो है हमारी वहाँ उन्होंने अपना क्या कहते हैं उनसे आपका जहांगीर पार्क जो एक एरिया है वहाँ हमने उनको सब्सिट्यूट की जगह दी कि नीचे आप जो है पार्किंग बना लें 3 फ्लोर, क्योंकि आपने पोलो ग्राउंड में भी आपने पार्किंग बनाई है तो कम से कम ये मसला हल हो जाए। वो कहते हैं कि हम जो है आप आधा किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी करें और वॉक करके आएँ। ये कैसे हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि आप भी एक गली से पीछे गली में जाता है और लोड ले जाता है तो किस तरह वो सेफ रहेगा और किस तरह जो है दूर गाड़ी खड़ी करके आएगा। ये जो है फैसला काबिल कबूल नहीं है। ऐसे फैसले किए जाएं जो काबिल अमल भी हो और काबिल कबूल भी हो। लेकिन रिजवान साहब अगर हम अभी की सूरत हाल देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा नागुफ्ता बे है, तो इसका हल क्या होना चाहिए? क्या पार्किंग प्लाजा बनने चाहिए या जितने भी प्लाजे हैं उनके अंदर पार्किंग का इंतजाम होना चाहिए? देखिए जहाँ पार्किंग एरिया है वहाँ तो पार्किंग कर रहे हैं। आज में जो है पहले जो है हज़ारों की तादाद मोटरसाइकिलें थी,
अब लाखों की तादाद मोटरसाइकिल हो गई हैं, तो उस वक्त पार्किंग जो थी वो तो खत्म हो गई ना। पार्किंग तो उतनी नहीं थी जितनी जो है गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हुई, जितनी गाड़ी मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हुई। तो आपने जो है उसको सब्स्टिट्यूट देने चाहिए कि जहांगीर पार्क एक अच्छा एक जगह है जहाँ आप पार्किंग दे सकते हैं। बेसमेंट में 3 फ्लोर आप स्ट्रेट पार्किंग करें, ताकि ये जो जितना जो पार्किंग माफिया जो डबल पैसे ले रहा है और 3 लाइन में खड़ी कर रहा है, ताकि ये खत्म हो जाए सिलसिला और लोग कस्टमर भी आराम से खड़े हों और सुकून से जो है वो अपना जो है वो खरीदारी कर सकेंगे। अच्छा, अगर ये फैसला एप्लीकेबल हो जाता है, नो पार्किंग जोन बन जाता है, क्या आपका लाहे अमल होगा अगला? देखिए बार बार तो खत्म हो जाएगा ना, फिर हम चाबियां सरकार को दे देंगे, बोलेंगे अब आप कारोबार करें। जब कस्टमर के तो कहाँ होगा, ऐसा तो कभी भी नहीं हो रहा। अब अभी आप पाकिस्तान जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं है, तरक्की पजीर ममालिक में शामिल होता है। आप स्लो एंड स्टेडी काम करें। हम भी चाहते हैं कि हमारा जो है रोड बेहतर हो, सफाई हो, अपना कस्टमर आए। अगर कस्टमर ही नहीं आएंगे, अब हमारे यहाँ जो कारोबार खत्म हो जाते हैं, तो किस तरह कारोबार करेंगे? फिर कारोबार बंद करना पड़ेगा हमको। यही इसी तरफ जाएंगे ना फिर हम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रिजवान, सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हमारे साथ मौजूद थे। साथ साथ ब्यूरो चीफ अशरफ खान भी हमारे साथ थे, आपका भी शुक्रिया। कोरंगी नंबर 4 एफ एरिया में गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। ख़वातीन का कहना है कि गैस प्रेशर इंतहाई कम है, जिसके बायस खाना पकाना मुमकिन नहीं, और सिलेंडर के इस्तेमाल ने बजट भी मुतासिर कर दिया है। रमज़ानुल मुबारक करीब हो या जारी, सूरत हाल जूं की तूं रहती है। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। बिल पूरा गैस आदि भी नहीं, कोरंगी के मकीन शदीद परेशान हो गए। बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी कराची वालों के लिए मुस्तकिल सर्द दर्द बन चुकी है। कोरंगी नंबर 4 एफ एरिया के मकीन भी गैस की तवील लोड शेडिंग से आजिज आ चुके हैं। ख़वातीन का कहना है कि घरों में गैस प्रेशर ना होने के बराबर है, चूल्हे जलते ही नहीं और खाना पकाना भी मुश्किल हो गया है। बाकायदगी से बिल तो मौसूल होते हैं मगर सहूलियात फराहम नहीं की जाती। रमज़ानुल मुबारक में भी यही सूरत हाल रहती है, जिससे सहर व इफ्तार की तैयारी शदीद मुतासिर होती है। रमज़ान भी आ रहे हैं, रमज़ान में सहरी के लिए फिर अफ्तारी के लिए बिल्कुल ही गैस नहीं होती है। रमज़ान में भी ये होगा, बल्कि इससे ज़्यादा होगा। रमज़ान में हम लोग कढ़ाई रखी होगी और गायब होगी। अब बताएं क्या करें, रमज़ान आ रहे हैं तो उसके हम लोग अगर इतने अफोर्ड थोड़ी कर सकते हैं। आवाम तो ज़ाहिर है इतनी मालदार थोड़ी है। ख़वातीन का कहना था कि मजबूरन महंगे सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ते हैं या बाहर से खाना मंगवाना पड़ता है, जिसके बायस घरेलू अखराजात पूरे करना मुश्किल हो चुका है। गैस का तो ज़्यादा मसला है, ज़्यादा सिलेंडर पे बनाए या फिर बाजार से मंगाना पड़ता है। बच्चों का साथ है, इतनी महंगाई है, सिलेंडर भी भरवाएं, फिर गैस का भी बिल भरे, गैस का बिल भी भरते हैं। बच्चों के साथ में हर तरह की परेशानी है। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो अक्सर यही होता है कि गैस नहीं होती है। शहरियों ने मुतालिका हुकाम से मुतालबा किया है कि कोरंगी समेत शहर भर में गैस की बिला तातुल फरहमी यकीनी बनाई जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन कयूम के साथ रमशा इस्माइल, सिटी 21। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने कराची की सनतों के लिए पानी की सप्लाई फौरी बहाल करने का मुतालबा कर दिया है। चेयरमैन फैसल अरशद का कहना है कि वाटर बोर्ड अपने मसाइल फौरी हल करे। वज़ीर आला सिंध से अपील है कि इंडस्ट्री का पानी फौरी खोला जाए। अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया। PHMA साउथ जोन के चेयरमैन फैसल अरशद ने कहा कि सनतकार पहले ही मुतअद्दिद मसाइल का सामना कर रहे हैं और एक्सपोर्टर पैदावारी अहदाफ हासिल नहीं कर पा रहे। बोर्ड से मुतल्लिक अपने बाहमी मसाइल फौरी हल करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अपील है कि इंडस्ट्री को पानी की सप्लाई बिला ताखीर बहाल की जाए। ये जो आजकल पानी का मसला हुआ है, इसमें पहले ही हम लोग PHMA काम कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन पे, USA पे, अब बांग्लादेश फ्री हो गए। हम उस तरफ तवज्जो दे रहे हैं, यहाँ पे हमारा पानी बंद हो गया। जो ऑर्डर्स हमारे हैं वो भी मेरे ख्याल में चले जाएंगे, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश जो है वो बहुत भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से और सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट होगी कि कराची का जो पानी का इशू है, जो भी जायज़ चीज़ें हैं उनको फौरी तौर पे हल किया जाए। PHMA साउथ जोन के सीनियर नायब चेयरमैन बशीर गफ्फार बोले कि टेक्सटाइल सेक्टर को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं और पानी के बगैर इंडस्ट्री चलाना मुमकिन नहीं। चैलेंजेस के इशू की वजह से इंडस्ट्रीज को पानी नहीं मिल रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला सिंध से और जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, तो प्लीज़ इसको लुक आफ्टर करें और इसको रिजोल्व करें, क्योंकि इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट ऑर्डर सारे टैंक वगैरह और सफ़र कर रहे हैं इसकी वजह से। तो आई रिक्वेस्ट, तो प्लीज़ इसको सोल्व इमीडिएटली। नायब चेयरमैन सलमान इसाक का कहना था कि सनतकार पहले ही बिजली और गैस की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। ऐसे में पानी की बंदिश ने कराची के 7 सनती जोन को मुतासिर कर दिया है। हम जो इंडस्ट्री चलाएं या इन सारे मामलात को देखते रहें। अभी हमारे पास बहुत सारे इश्यूज हैं इंटरनेशनली, जैसे अभी चेयरमैन साहब ने आपको बताया
کہ انڈیا امریکہ کا جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا ہے، اسی طرح بنگلہ دیش کا بھی سامنے آ رہا ہے، تو ہم یہ جو لوکل جو ہمارے ایشوز ہیں اگر ہم ان کو ریزالو نہیں کریں گے تو ہم انڈسٹری کو نہیں سسٹین کر سکتے کسی بھی طرح. صنعت کاروں نے حکومت کے نئے سولر نیٹ میٹرنگ فیصلے کو بھی مسترد کر دیا. کہا کہ سستی بجلی کا حصول بھی مشکل بنا دیا گیا ہے. ایسے حالات میں انڈسٹری چلانا دشوار ہوتا جا رہا ہے. کیمرامین وائس خان کے ساتھ اشرف خان، سٹی 21. موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اب ماحول پر واضح نظر آ رہے ہیں. درجہ حرارت اور ہواؤں کے رخ میں تبدیلی اور موسم کی خشکی کے ساتھ فضائی آلودگی میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. ماہر ماحولیات ڈاکٹر عامر عالمگیر نے خبردار کیا ہے کہ یہی صورتحال برقرار رہی تو شہری صحت اور ماحولیاتی توازن دونوں خطرے میں پڑ سکتے ہیں. مزید کیا کہا یہ جانتے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جو کلائمیٹ چینج ہے جس میں پاکستان اور خاص طور پہ ہمارا جو یہ کراچی شہر ہے یہ بری طرح متاثر ہوا ہے. اور آپ یہ آبزرو کر رہے ہوں گے پچھلے کچھ سالوں سے کہ گرمیاں جو ہیں وہ طویل ہو چکی ہیں اور سردیوں کا جو موسم ہے وہ 2 سے 2.5 مہینے کے اندر رہ گیا ہے. اور یہ اس کی ایگزامپل ہمیں اس فروری کے مہینے میں ملتی ہے. اگر ہم ونڈ پیٹرن کے چینجز کی بات کریں تو بالکل اس وقت ونڈ پیٹرن جو ہے وہ چینج ہوا ہے اور اس کی وجہ سے جتنی زیادہ ایئر پالوشن نہیں ہو رہی ہے اس سے زیادہ ہماری سراؤنڈنگ میں پچھلے کچھ مہینوں سے پچھلے کچھ ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ کنسٹرکشن کے جو کام چل رہے ہیں، چاہے وہ میگا پروجیکٹس ہوں چاہے وہ مائنر پروجیکٹس ہوں، تو اس میں جو پرٹیکولیٹ میٹر ہے جس کو ہم گردوں کو بار کہتے ہیں وہ ایئر کوالٹی انڈیکس کو کراچی کے مزید بڑھا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ انڈر پاسز بن رہے ہیں، اوور ہیڈ بریجز بن رہے ہیں، کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، فٹ پاتھس کا بھی بہت برا حال ہے. تو یہ جو پرٹیکولیٹ میٹر ہے یہ ایئر کوالٹی انڈیکس کو مزید انکریز کر رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سردیوں کی اگر ہم بات کریں تو وہ فیز اب گزر چکا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت کراچی میں گلا خراب، اسکن ڈیسیزز، نزلہ، کھانسی، بخار یہ بہت کامن ڈیسیزز ہوئی ہوئی ہیں اور پرولونگ ہو رہی ہیں. ڈفرینٹ اینٹی بائیوٹکس وغیرہ بھی ڈاکٹرز ریکمینڈ کر رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں. سندھ حکومت کا عوامی ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر بنانے کا عزم. BRT ریڈ لائن کے تعمیراتی کام میں تیزی آ گئی. ٹینک چوک سے سفورہ تک کا ٹریک مکمل کر لیا گیا، جبکہ اسٹیشنز کی تعمیر اور سڑک کی کارپیٹنگ کا کام بھی جاری ہے. اکثر شاہد کی رپورٹ دیکھیں. کراچی میں میگا پروجیکٹس پر کام تیز. BRT ریڈ لائن پر کام کی رفتار بھی بڑھ گئی. 6 کلومیٹر کا ٹریک مکمل ہو گیا. BRT ریڈ لائن کا ٹینک چوک سے سفورہ چوک تک ٹریک بنا دیا گیا. سفورہ سے ٹینک چوک جانے والے ٹریک پر تاحال کام جاری ہے. BRT ریڈ لائن کے ترجمان ماہین علی کے مطابق اب اسٹیشنز کی تعمیر اور روڈ کی کارپیٹنگ کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے. یونیورسٹی روڈ پہ بھی ابھی اگر آپ اس دفعہ دیکھیں تو سفورہ تک ہمارا ایک پیچ کمپلیٹ ہے روڈ ورکس کا، اور ساتھ سماما سے نیپا تک جو ہمارا مکس ٹریفک لین کا کام تھا وہ بھی جاری ہے. اور ساتھ جو اگر آپ جائیں پیپلز چورنگی کی طرف، وہاں پہ ہمارے دونوں انڈر پاسز، نمائش انڈر پاس اور اس کے ساتھ جو ایک انڈر پاس ہے وہ بھی کمپلیٹ ہے، اور ساتھ ساتھ باقی کام بھی جاری ہے. شرجیل اسلم کے مطابق تمام مسائل حل کر لیے گئے ہیں، تاہم کام میں کوئی رکاوٹ نہیں. الحمدللہ سارے اداروں سے کوآرڈینیشن ہے. ڈیفیکلٹیز ایسا نہیں آ رہی، مگر ٹائم ریکوائرمنٹ تھوڑا ہوتا ہے. جیسے واٹر لائن اور الیکٹرک لائن سپلائی ہے تو وہ سپلائی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بحال رہے، تو اس ڈیوریشن میں ہمیں تھوڑا جو ہے نا لانگر ٹائم آ جاتا ہے. ادروائز یہ جو ایئرپورٹ کا سیکشن ہے، جو ٹینک چوک ہے، ایئرپورٹ ادھر سے آ رہا ہے، یہاں کنٹینیوس کام چل رہا ہے. منصوبے کے تحت جدید طرز کے بس اسٹیشن تعمیر کیے جا رہے ہیں، جہاں مسافروں کے لیے شیڈز، ٹکٹنگ سسٹم اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں گی. BRT ریڈ لائن منصوبے کی تکمیل شہریوں کے لیے اذیت میں کمی اور سفری سہولیات فراہم کرے گی. کیمرامین ابراہیم خان کے ساتھ اقصی شاہد، ٹی 21. میڈ ان پاکستان کارپوریٹ کلب کے زیر اہتمام میڈ ان پاکستان کانفرنس اینڈ ایوارڈ تقریب کا انعقاد کیا گیا. وزیر تعلیم سندھ سردار علی شاہ نے کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. سید زبیر راشد سے تفصیلات لے لیں گے، بتائیے گا. بالکل جی، دیکھیں میڈ ان پاکستان کارپوریٹ کلب کے زیر اہتمام میڈ ان پاکستان کانفرنس اینڈ ایوارڈ کی تقریب منعقد ہوئی. وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. اس موقع پر آئیوری کوسٹ کے اعزازی قونصل جنرل و معروف صنعت کار فضل کریم دادا بھائی بھی موجود تھے، جن کو ایوارڈ جو ہے وہ تفویض کیا گیا، جبکہ مختلف کاروباری شخصیات نے شرکت کی. جبکہ صوبائی وزیر سردار شاہ نے نوجوانوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا مستقبل روشن تعبیر کی صورت میں ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہے. جبکہ صوبائی وزیر نے یہ بھی کہا کہ سندھ کی تہذیب کا حوالہ دیتے ہوئے وادی سندھ کی تہذیب بڑی ترقی کاروباری نظام سے تھی. موہنجودڑو کے آثار اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں کے لوگ چیزیں بناتے تھے اور اپنی مصنوعات دنیا بھر میں بیچتے تھے. وزیر تعلیم نے کہا کہ اس خطے میں کاروبار کرنے والے ہم پیچھے نہیں رہ سکتے اگر ہماری مصنوعات. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. چائنیز نیو ایئر کے جشن کی تقریبات کراچی میں بھی جاری ہیں. تقریب میں
तलबा ने भी शिरकत की। काउंसल जनरल यांग यदोंग ने पाकिस्तानी तलबा के हमरा पाकिस्तान चाइना दोस्ती जिंदाबाद का नारा बुलंद किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी ज़ुबैर बताइएगा। चीनी कौंसल खाना कराची में शानदार तकरीब जो है वो मुनक्किद की गई। कौंसल जनरल चाइना कराची मिस्टर यांग युंगडोंग ने चाइनीज़ न्यू ईयर का जश्न जो है वो पाकिस्तानी तलबा के साथ मनाया है। चीनी कौंसलेट कराची में चाइनीज़ तलबा को मदऊ किया गया, जिसमें मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स और असातिज़ा किराम ने बड़ी तादाद में जो है वो शिरकत की है। तो जहाँ पर खुशियों की बात होती है और वहाँ पर खुशी, जहाँ चाइना की खुशी की बात की जाए तो पाकिस्तान जो है यकीनन तौर पर पेश दिखाई देता है। कौंसल जनरल चाइना से आपकी बात कराते हैं। Sir, what a great celebration, sir. You celebrate Chinese New Year with these students. What would you like to say? It's a wonderful experience. Actually, we welcome the Chinese New Year. We are get together with vice chancellors, professors, doctors, especially alumni from China, from Pakistan, and lovely students from Karachi University, Confucius Institute. We have a wonderful evening together in the consulate. The coming Chinese New Year is a year of horse, and you know very well that horse symbolizes the energy, success, resilience. So we hope that in the coming years, all the students can make new progress in your studies. बिल्कुल जी, नई प्रोग्रेस तालीम में जो है वो दिखानी है और इस बात के अज़म का अयादा करना है कि पाकिस्तान और चीन जो है वो एक साथ है, एक साथ रहेगा और इसी तरीके से पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के साथ खुशियां जो है वो मनाता रहेगा। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इख्तिताम इस नारे के साथ करेंगे। तो गाइस आप लोग फिर तैयार हैं? 3, 2, 1 新年快乐，恭喜发财। बिल्कुल जी, कौंसल जनरल चाइना मिस्टर यांग युंगडोंग इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे जी। चिनाटाउन UC8 में जौहर पार्क में फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह मुनिम ज़फ़र खान ने कर दिया है। UC चेयरमैन जुनेद मकाती कहते हैं कि हमारी पूरी टीम की दिन रात मेहनत और लगन से पार्क की बहाली और फूलों की नुमाइश मुमकिन हुई है। हम मज़ीद सड़कें भी बनाएंगे। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से जो इस वक्त जौहर पार्क में मौजूद हैं। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चीनाटाउन की UC नंबर 8 में और आज यहाँ पर अहले इलाका के लिए जो है वो फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया है। जौहर पार्क में इस वक्त ये फूलों की नुमाइश लगाई गई है और नाज़रीन ये जो जौहर पार्क है इसको दोबारा से इसकी तजदीद और आराइश की गई है। तमाम इसका साजो सामान इसकी तजदीद और आराइश में रिसाइकिल जो किया गया है, कोई भी सामान कहीं से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पेश आई। यहाँ की पूरी टीम ने दिन रात मेहनत के साथ इस पार्क को बनाया है और इस पार्क के जो पौधे हैं वो भी खुद ही उगाए हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं UC चेयरमैन जुनेद मकाती साहब, इनसे गुफ्तगू करेंगे इस पार्क की बहाली के अलावा और क्या क्या इस UC के आवाम के लिए खिदमत के काम कर रहे हैं। मकाती साहब बहुत शुक्रिया, क्या कहेंगे आज की इस खूबसूरत तकरीब के हवाले से? बस आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोग आए और आपने इस पूरी चीज़ को कवर किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी UC की जो आवाम है उनके हमने पार्कों की हमेशा हिफाजत की है। बड़े मुश्किल दौर आए, मैं चौथी बार यहाँ से मुंतखब हुआ हूँ चेयरमैन के लिए। तो पार्कों के आपको पता है कि कराची में चाइना कटिंग चलती थी, हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे पार्कों की प्लॉटिंग कर दी गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी UC की आवाम के साथ मिलकर इन सारी चीज़ों की हिफाजत की। और यहाँ पर हमारी UC में एक है किडनी हिल पार्क अहमद बैरिस्टर रोड पर फारान सोसाइटी में, ये 62 एकड़ ज़मीन है। हिल पार्क में भी 62 एकड़ ज़मीन है और ये भी 62 एकड़ ज़मीन है। इसके भी 500 गज की कटिंग कर दी गई थी प्लॉट के। इसके हमने नेमत साहब के साथ मिलकर हाई कोर्ट से स्टे लिया, इसको रुकवाया और अल्हम्दुलिल्लाह ये 62 एकड़ ज़मीन हमने बचाई। ये थे UC चेयरमैन जुनेद मकाती साहब जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आप देख सकते हैं किस खूबसूरत तरीके से यहाँ पर फूल रखे गए। मेरे कैमरामैन हसन अजीज़ आपको दिखाएंगे कि ये फूलों की नुमाइश जो है वो यहाँ के अहले इलाके के लिए है। इनसे खुशबू भी आ रही है और एक मैसेज है घुटन ज़दा माहौल में, ये एक मैसेज है आम शहरियों के लिए कि ये जो पार्क है ये मॉडल ऑफ पार्क बनाया गया है इस UC का, स्टेट ऑफ द आर्ट पार्क है यहाँ के इलाके के मकीनों के लिए। और ये वो मैसेज है जो मस्बत मैसेज है कि जिससे हम अपने इलाकों को खूबसूरत कर सकते हैं। हर शहरी अपना ये किरदार अदा करे, इस शहर को ऑन करे, अपनी गली को महल्ले को खूबसूरत बनाए। यही वो पैगाम है जिससे हमारा शहर कराची
खूबसूरत तरीन शहरों में इसका शुमार हो सकता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार मस्बत रहा। 100 इंडेक्स में 896 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। इंडेक्स 1,83,049 पॉइंट्स पर बंद हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने रफ्तार पकड़ ली। 100 इंडेक्स में बड़ा इजाफा हो गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का अख्ताम मुस्बत रुझान के साथ हुआ। 100 इंडेक्स 896 पॉइंट्स के इजाफे से 1,83,049 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,83,801 जबकि कम तरीन सतह 1,82,054 पॉइंट्स रही। माहिरीन के मुताबिक सरमायाकार मुतहरिक हैं। दाम फरोख्त के दबाव के बायस मार्केट में उतार चढ़ाव जारी है। रिजल्ट सीजन शुरू हो गया और रिजल्ट सीजन जब भी स्टार्ट होता है मार्केट काफी वॉलेटाइल हो जाती है। ठीक है, आज मार्केट को जो लीड किया है वो फर्टिलाइजर सेक्टर ने किया है, उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स में अच्छा काम हो रहा है, सीमेंट सेक्टर अच्छा जो है ना वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि सेलिंग भी आ रही है और जो कंपनी के अनाउंसमेंट है अगर वो बिलो द एक्सपेक्टेशंस हैं तो वहाँ पर हम सेलिंग भी देख रहे हैं। यही वजह है कि 1600 पॉइंट के बाद मार्केट ने अपने आप को एडजस्ट किया और मार्केट नीचे आई। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1,82,153 पॉइंट्स पर बंद हुआ था, जिससे आज की मुस्बत नमूं वाज़ेह हुई। काविश मेमन, सिटी 21।